तो इस वीडियो में देखने वाले हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स से अगर आपने कुछ क्लासेस मिस कर दिए होगे, कुछ वीडियो लेक्चर नहीं देखे होगा अच्छे से, तो इन 10 क्वेश्चन के बाद आपके काफ़ी सारा डाउट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज इसमें लिखा हुआ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। नीचे एक सूडो कोड लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे ये सूडो कोड लिखा हुआ है एंड आपसे यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप सिंपली पूछ रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट। देखो, तो अगर इसको हम सॉल्व करने चलें तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर अगर पढ़े होगे आपको तो आपको पता होगा कि लेट से हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाला पार्ट और यहाँ तक जा रहा है। इसके बीच में हमारे पास दो पार्ट है, यहाँ से कॉमा से डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आप चाहो तो कॉमा ऑपरेटर भी लगा सकते हो एंड सिंपल सा प्रिंटफ का लॉजिक होता है, मैं बताता हूँ आपको। तो होता क्या है, अगर आपको प्रिंटफ के अंदर प्रिंटफ लिखा हो, जैसे हमारा प्रिंटफ यहाँ पे है, उसके अंदर एक और प्रिंटफ लिखा हुआ है, कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे आप कॉमा ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। तो कॉमा ऑपरेटर में क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। अगर ए कामा बी है आपके पास, तो यू कैन से दैट बी वाला रिटर्न करता है लास्ट में। तो इसमें देखो कॉमा बीच में यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, तो हमें लास्ट वाला ये वाला रिटर्न करेगा। सो दैट इज प्रिंटफ स्ट्रिंग, मतलब एक हमारा ये स्ट्रिंग है जो कि गेट सी एस है, तो ये प्रिंट करेगा। तो इसको आपका आउटपुट में आपका गेट सी एस स्पेस सी एस आएगा सिंपली। तो हमारा ये पहला वाला प्रिंट होगा। आप एक चीज़ ध्यान देना, जो सेकेंड जो लास्ट प्रिंटफ होता है ये करता है रिटर्न उसकी लेंथ को, मतलब जो अंदर का प्रिंटफ हमारे पास यहाँ पे था उसकी लेंथ को रिटर्न करता है ये वाला, मतलब लास्ट वाला प्रिंटफ। तो लास्ट वाला प्रिंटफ का क्या काम है, उसकी लेंथ को रिटर्न करता है, सिंपली लेंथ को रिटर्न करता है। इसको यहाँ पे लिख दो आप ऐसा एज इट इज, राइट। तो यहाँ पे इसकी लेंथ मान लो आप, तो 1 2 3 4 5 ब्लैंक स्पेस 5 6 7, तो गेट सीएस और 7 यहाँ पे रिटर्न कर देगा, क्योंकि बीच में हमारे पास कोई स्पेस नहीं है एंड कोई कुछ नहीं, तो आपका सिंपली ये रिटर्न कर देगा। तो आपका आउटपुट आएगा सिंपली डी वाला, राइट। तो आई होप कि आप सब क्वेश्चन को काफ़ी क्लियरली समझ गए होंगे। तो इसकी लेंथ अगर यहाँ पे हमारे, तो 7 था लेंथ हमारी। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। इसमें आपसे आउटपुट पूछ रहा है जिसमें लिखा हुआ है नॉर्मल सा सूडो कोड लिखा हुआ है, ले लिखा हुआ। तो एक चीज आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कैरेक्टर हमारे पास है 255, मतलब एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर डेटा टाइप है। और इसमें हम बाद में सेकेंड लाइन में अगर जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 इसमें ऐड भी कर दे रहा है, तो डैट इज 265 हो जाएगा हमारे पास ये, राइट। फिर नेक्स्ट लाइन जैसे हम आएंगे तो हम प्रिंट ऑफ करा रहा है डी, मतलब इंटीरियर वैल्यू प्रिंट करा रहा है, और सी लिखा है, मतलब सी के एड्रेस को फाइंड आउट करना है, मतलब सी के एड्रेस के थ्रू हमें प्रिंट करना है इंटीजर। लेकिन हमारे पास ये तो कैरेक्टर है, ये सी तो हमारा कैरेक्टर टाइप है और प्रिंट करवा रहा है हमसे इंटीजर, तो कुछ नहीं करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो ध्यान देना, जो कैरेक्टर होता है उसकी रेंज होती है 256, राइट। और यहाँ हमारा क्रॉस कर गया 256 से, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम ऐसे करते हैं, एक्स मोड 2 का पावर 8। तो यहाँ पे एक्स जो भी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, जो भी वैल्यू गिवन है वहाँ पे वैल्यू रखोगे, ऑन मोड लगाओगे, तो हमारे पास वैल्यू ये वाली है, तो इसको मैं लिखूंगा एक्स की जगह पे इसको लिख दूंगा 265 मोड 2 का पावर 8, इट मीन्स 256। तो इसको जब मॉड करोगे आप, तो आपका सिंपली आएगा 9, राइट। तो आपका सिंपली 9 आंसर आ गया। तो आई होप कि आप सब काफ़ी क्लियरली समझ गए होंगे इसको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। सो इसमें भी आपसे सिंपली आउटपुट पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं अपने सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर में बताए हुए हूँ। अगर आप प्रोग्रामिंग के मेरे पूरे लेक्चर फॉलो नहीं करते हो फॉर गेट के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारा कुछ लिंक मैं दे दूंगा, सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। वहाँ पे आप जाके पर्टिकुलर स्टार्ट में प्रिपरेशन लाइक फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास 4 दिए हुए, बी की वैल्यू 3 है, प्रिंट ऑफ करा रहा है ए प्लस 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 ये वाला, मतलब ए बी, ऐसा कुछ करा रहा है प्रिंट। तो करना क्या होता है, अब यहाँ पे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ समझ में हमें नहीं आ रहा कि इसमें करें तो करें क्या। तो नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, यहाँ पे हम टोकन जनरेशन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो टोकन जनरेशन करता है क्या, नॉर्मली टोकन जनरेशन क्या करता है आपको नॉर्मली,
टोकनाइजेशन करता क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर एक मीनिंगफुल सीक्वेंस, अगर हम बात करें तो मीनिंगफुल सीक्वेंस को काउंट करके एग्जीक्यूट करता था। हमारा कंपाइलर चलेगा यहाँ से, तो यहाँ पे आएगा तो देखेगा उसको ए मिला, सही है, ए प्लस मिला, तो ए प्लस तो कुछ हुआ नहीं, आगे बढ़ जाएगा। फिर ए प्लस प्लस, तो ए प्लस प्लस इसको जैसे ही मिला, इसको जैसे मिला मतलब ये ए प्लस प्लस समझ आया कि ये तो हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो यहाँ से इसको ब्रेक कर देगा सिंपली। फिर नेक्स्ट है आपको प्लस मिला, इसके बाद फिर बी, तो अब यहाँ पे मतलब फिर ऑपरेंट, तो यहाँ पे ये समझ जाएगा कि हमारा ये जो बी है वो कंप्लीट इसको एंड इसको ऐड कर रहा है सिंपली, कंपाइलर ये समझेगा और यही होता भी है। तो अगर आप ए प्लस प्लस जैसे ही कर दोगे आप, तो ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब कि आपको ए की वैल्यू क्या है, आपके पास 4 है, तो यहाँ पे हम पहले असाइन करते हैं, आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले असाइन करते हैं फिर इंक्रीमेंट करते हैं। तो असाइन कर देगा 4, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा ये वाला 5, तो वहाँ से कोई मतलब नहीं है, हमारे यहाँ पे 4 असाइन हो चुका है और बी हमारा है यहाँ पे, बी 3 है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो दैट इज़ 7, तो आपके पास 7 आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट होता है या कुछ और होता तो यहाँ पे सिंपली आपको आंसर डिफरेंट आता। तो आई होप आप सब क्लियरली इसको समझ गए हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जिसमें आपको एक कोड लिखा हुआ है ये वाला, एंड आपसे उसका आउटपुट पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ए की वैल्यू हम लिख लेता हूँ मैं, ए की वैल्यू 1 है एंड बी की वैल्यू है दैट इज़ 1, और सी की हमें वैल्यू निकालनी है, तो सी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस प्लस ए, मतलब हम ये है प्री इंक्रीमेंट, तो पहले हम वैल्यू को करेंगे असाइन, सॉरी पहले करेंगे वैल्यू को इंक्रीमेंट फिर असाइन करेंगे। तो वैल्यू जैसे मैं इंक्रीमेंट किया यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर इसको असाइन कर देंगे, तो असाइन करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ऑपरेटर और बी प्लस प्लस। तो आप सबको पता होगा ये है कॉन्सेप्ट शॉर्ट सर्किट का, ये कॉन्सेप्ट हमारा है शॉर्ट सर्किट का, आप सबको मैं पढ़ाया था, वीडियो मेरा पढ़ा होगा, COICT, ये कंसेप्ट है शॉर्ट सर्किट का। तो मतलब शॉर्ट सर्किट क्या होता है, अगर ये हमारा ट्रू हो गया इधर का, तो इधर का हमारा इवेलुएट ही नहीं होता है सिंपली। तो बी प्लस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे हम बी प्लस प्लस कुछ करेंगे नहीं, मतलब वहाँ कंपाइलर जाएगा नहीं। तो आपको सिंपली आपका यहाँ पे आ जाएगा सी इक्वल्स टू दैट इज़ टू, सॉरी सी इक्वल टू ट्रू नहीं आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि हमारे पास वो लॉजिकल ऑपरेटर में रिटर्न करता है वैल्यू को। तो ट्रू आएगा, ट्रू मतलब 1, तो 1 आपका इसका आउटपुट है, 1 मतलब सी की वैल्यू आ गई। अगर हम बात करें डी के सिमिलरली, तो डी में हमारे पास है, क्या है डी में हमारे पास, बी माइनस माइनस, ये हमारे पास प्री इंक्रीमेंट है, ये वाला पार्ट प्री इंक्रीमेंट है। तो पहले हम वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देंगे, मतलब असाइन करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, हम वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दिए, 1 असाइन कर दिए, फिर जैसे एंड लगाएंगे फिर नेक्स्ट में आएंगे, तो नेक्स्ट में आते ही क्या करेंगे आपको, ये भी सेम कॉन्सेप्ट आपका है, तो थोड़ा सा इसमें आई थिंक कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट था, लेट मी मेक दैट फर्स्ट, तो यहाँ पे माइनस माइनस बी था, देन एंड फाइव ए ये लेफ्ट से। तो यहाँ प्री इंक्रीमेंट अगर होता है तो फिर यहाँ पे वैल्यू 0 आपकी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, यू कैन से दैट हम पहले इसको करेंगे इंक्रीमेंट फिर असाइन कर देंगे। तो 0 मतलब ये शॉर्ट सर्किट कौन सा, तो ये वाला हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो ये वाला पार्ट हमारा सेकेंड वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा ये वाला। तो बी की वैल्यू आपके यहाँ पे 0 आ गई सिंपली, तो हमारे पास सॉरी डी की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, 0 आ गई। तो आई थॉट समथिंग इज मिसिंग, लेट चेक द आंसर। तो ओके, सो डी के वैल्यू क्या आपका आ रहा है, डी 0 है तो 0 होगा प्रिंट, मतलब 0 प्रिंट हुआ यहाँ पे। इसके बाद सी क्या है, सी की वैल्यू 1 है तो दैट इज 1। उसके बाद बी क्या है, बी भी 0 तो 0, एंड ए दैट इज ए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ए क्या लिखा हुआ है दैट इज 1 आपका यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन आई थिंक समथिंग इज मिसिंग, सो आपको यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो आपका आंसर ये आएगा। मुझे आए तो पता नहीं कि क्यों ऑप्शन में यहाँ पे वो दिया हुआ था, एक बार इसको आप चेक करना अपने से, कुछ भी आपको इसमें मैं अगर मिस्टेक किया हूँ तो जस्ट कमेंट इट आउट। तो जिसमें आपका आंसर ये वाला आएगा, ना कि इसमें कोई ऑप्शन आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो कि ये MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन हमारा MSQ है। इसमें क्या बोला, इंट ए इक्वल 7 से, तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है। तो होगा क्या, ऑप्शन ए अगर हम देखते हैं, अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं, तो ए इक्वल्स टू 7 हमारे पास, अगर इफ़ ए
इक्वल्स टू, मतलब इफ़, मतलब ये ऐसे इफ़ लिखा है और इसके अंदर ट्रू, ट्रू मतलब वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो क्या ए सेवन्स के इक्वल्स है? या डेफिनेटली कि हमारे पास सेवन, ये भी सेवन है, ये भी सेवन है, दोनों इक्वल्स हो गए, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। बी पे आते हैं, सेवन्स इक्वल्स टे, मतलब सेवन क्या हमारा ऐसा है कुछ, हमारा ऐसा है कुछ, यही तो है हमारा। यस डेफिनेटली, तो ये भी सही हो गया। सी है ए इक्वल्स टू सेवन, तो क्या हमारा ए सेवन, मतलब सेवन हमारा ए में साइन हो रहा है ऐसा कुछ? यस डेफिनेटली ये साइन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, तो नेक्स्ट लिखा सेवन इक्वल्स टू ए, तो ऐसा कभी नहीं पॉसिबल होता है कि आप किसी भी ऑपरेंड को किसी भी लाइक कांस्टेंट वैल्यू में असाइन कर दो, तो ये आपका ये वाला गलत हो जाता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मतलब ए बी सी आपका सी सही है, डी वाला नहीं सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेटा स्ट्रक्चर का है, नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आपके ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं पढ़ लेता हूँ। गिवन एन एरे, जिसमें आपको एरे दिया हुआ है यहाँ पे ये वाला, एंड इसमें एरे में आप फिर आपको सेकेंड एरे ये दिया हुआ है, और आपका बेस एड्रेस 100 दिया हुआ है, साइज ऑफ ईच बाइट तो 1 बाइट दिया हुआ है। तो पूछ रहा है फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड द एड्रेस ऑफ ए, इसका एड्रेस पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है आपको, और रो में ज़्यादा यूज़ करना है, एक चेंजेस है कि आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो आई थिंक आई होप बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ जो हमारा नॉर्मल फार्मूला होता है एक रो, फॉर रो मेजर ऑर्डर के लिए ये होता है कैलकुलेट करने के लिए बेस लाइक लोकेशन, जिसमें आपका बेस एड्रेस प्लस वर्ड लेंथ, और ये एल माइनस एल बी वन, आई थिंक यहाँ पे आई होना चाहिए था, आई माइनस एल बी वन इंटू यू बी टू, दैट इज लेंथ ऑफ द एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम, और इसके बाद जे माइनस एल बी टू ये होता है। लेकिन ये जो अगर आपसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो ये जो आपका आंसर आता है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं सिंपली। और ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा जो होता है कॉलम मेजर ऑर्डर में भी आपको इसी पार्ट पे 2 से डिवाइड करना है। तो इसको जब लगाओगे आप यहाँ पे, तो बेस एड्रेस आपको दिया हुआ 100, तो बेस एड्रेस दैट इज 100, वर्ड लेंथ दिया है 1, और इसको मैं इसे ब्रैकेट में करता हूँ। फिर लिखा है आई माइनस एल बी वन, तो आई की वैल्यू आपको यहाँ दी हो, देखो आई हमारे पास आई है एंड जे है, आई की वैल्यू 8 माइनस एल बी वन दैट इज़ 2, एल बी वन देखो आपको एल बी वन मतलब इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में मैंने काफ़ी इसको डिटेल में समझाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डेटा स्ट्रक्चर का लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हो, इस कॉन्सेप्ट को मैंने वहाँ पर काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। तो दैट इज़ 2, तो यहाँ पे आएगा अपर बाउंड 2 दैट इज़ 15 माइनस लोअर बाउंड 2 दैट इज़ 1 प्लस 1, तो आपका ये आएगा प्लस जे माइनस एल बी टू, जे आपका वहाँ पे 6 लिखा हुआ, 6 माइनस 1 है, तो ये आएगा आपका, यहाँ से ब्रैकेट बंद करता हूँ मैं, तो दैट इज 100 प्लस ये 1 से कोई मतलब नहीं, इसको हटाता हूँ यहाँ से मैं, तो दैट इज 6 आएगा ये, और ये आएगा ये तो कट जाएगा, तो 6 इंटू 15 दैट इज 90, तो आपका ये देखो आ गया ये 5। तो मैं बोला आपको इसी में 2 से डिवाइड करना है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसा आ जाएगा 100 प्लस 45 प्लस 5, आपका ये देखो डिवाइड करने के बाद ये आएगा, तो ये मतलब टोटल आपका जाएगा 150। तो आपका ये फॉर रो मेजर ऑर्डर के लिए 150 आपका आंसर आ रहा है। तो आई होप कि आप सब क्लियरली समझ गए होगा, फार्मूला आपका सेम होता है, बस यहाँ सेकेंड वाले पार्ट को यहाँ से हम डिवाइड करते हैं 2 से। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो आप मुझे कॉलम मेजर ऑर्डर का कमेंट में इसका आंसर देना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है गेट एंड टेस्ट सीरीज में, जो को पूछा करता है। तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट शुड प्रिंट फिल प्रिंट। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने प्लेलिस्ट में कराया हुआ है ऑलरेडी, अगर आप देखे हो तो इसको आप स्किप कर सकते हो क्वेश्चन को, अदरवाइज इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपको लिंक लिस्ट लिखा हुआ है कुछ यहाँ से यहाँ तक लिंक लिस्ट लिखी हुई है, ये मतलब लिंक लिस्ट बनी हुई है कम्प्लीटली, ये हम देख रहे हो। और यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसके बिहाफ पे आपको ये आउटपुट दिया हुआ। एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। तो अगर आपको जैसे भी ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलता है, तो कुछ नहीं करना होता है इसके लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको, सिंपली करना क्या होगा, आपको पहले सारे को एड्रेस दो, एड्रेस तो देखो मैं यहाँ पे लिख दूँ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ध्यान से रखना, काफ़ी इजी क्वेश्चन आएगा। आप सोर्स को यहाँ पर बना लो, सोर्स, तो सोर्स अब बना लो हमें यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना। देखो तो सोर्स हमारा 100 है, नेक्स्ट इसका 200, इसका नेक्स्ट 300, इसका नेक्स्ट 400।
मतलब पी की वैल्यू हो गई आपकी 400, ये पी हमारा हो गया यहाँ पे सिंपल। क्लियर, काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है ये वाला। हाँ, तो आपका यहाँ पे पी 400 है ही, इसका नेक्स्ट 500 हुआ, इसका नेक्स्ट 600 हुआ, इसका नेक्स्ट 700 हुआ। अब ध्यान देना, तो जो 700 का नेक्स्ट है वो ये इस वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, मतलब इस वैल्यू पर डिपेंड करता है नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट। तो क्या था, तो एस हमारा था 100, ये है 200, ये है 300। तो देखो जो 700 का जो नेक्स्ट है, मतलब हमारे पास लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, ऐसा होता है ना पार्ट, ये वाला ऐसे 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 ऐसे। मैंने काफ़ी इसको डिटेल में समझाया हुआ है, और वीडियो आपको ऊपर आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो जो 700 का नेक्स्ट होगा यहाँ पे, मतलब ये वैल्यू 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 हमारी यहाँ पे साइन हो जाएगी यहाँ पे। तो 700 का नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, 3 वाला 100 होगा, 300 वाला होगा ये। क्लियर। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज, आते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे 100 है, ये 100, फिर 200, फिर 300, सॉरी यहाँ पे 200, फिर 200 का जो नेक्स्ट होगा वो कुछ और वैल्यू है, देख लेते हैं क्या है। तो हमारे पास ये है 400, ये है 500, ये है 600, ये है 700, मतलब कि हमारे 700 यहाँ पे साइन हो जाएगा सिंपल, यहाँ पे सिंपल। तो, तो हमारा 200 का जो नेक्स्ट होगा वो होगा 700, बस ये रख दो ऐसे। बस हमारा यहाँ तक क्लियर पार्ट हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे आपको, करना है क्या आपको, बस आपको नेक्स्ट लाइन में जंप कर लेना है। जैसे जंप करोगे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो 400, काफ़ी इजी क्वेश्चन आएगा, 500, इसके बाद आपका है 600, 700, सॉरी, तो 700 के बाद आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, तो 700 का नेक्स्ट है ये है 300, तो यहाँ पे 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600। अब देखो, अब जो 600 का डेटा है, मतलब 600 का डेटा है, तो डैट इज एफ, तो आपका आउटपुट में आ जाएगा एफ। तो आई होप कि यहाँ पे दिया होगा आंसर, तो आपका ये वाला आंसर आएगा एफ, राइट। तो आई थिंक काफ़ी क्लियरली आप ये क्वेश्चन समझ गए होगे। तो अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए हो तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इस बार गेट में क्वेश्चन वाला पूछा भी गया है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट पे यूज होकर इस बार गेट में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। कैसे, इसको देख लेते हैं। अगर आपको ऐसे आता है तो उसको हम स्टैक इवेल्युएशन बोलते हैं, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। क्या होता है देखना ध्यान से, एक स्टैक बनाना है आपको, सिंपली सारे वैल्यू को वहाँ पे करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना, मैं कराता हूँ। 10 गया अंदर हमारे पास, 5 गया, फिर जैसे आपको कोई ऑपरेटर मिलता है तो फर्स्ट एंड सेकंड को उस पर बीच में उसके लगा के ऑपरेशन परफॉर्म करो। कैसे, ऐसे 5, सॉरी ऐसे 10 + 5, दैट इज 15 आएगा आपको। अब ये 15 हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जब स्टोर होता है ऐसा कुछ दिख जाएगा, तो 15 आ गया। इसके बाद 60 है, फिर 6 है, इसके बाद क्या है स्लैश, मतलब डिवीजन, तक इस दोनों परफॉर्म कर दो, तो 60/6 दैट इज 10, राइट। तो आपको 10 यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 आपको, मतलब आप ये वाला 10 हमारा आयरन में स्टोर हो जाएगा। तो इसको जब आयरन में स्टोर करेंगे तो आपको कुछ ऐसे बनेगा, तो 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो इसके बाद हमारा यहाँ तक हो गया, हमारा ये वाला पार्ट है दैट इज मल्टीप्लीकेशन। दोनों को जब करेंगे तो 15 × 10 दैट इज 150। तो हमारा ये वाला पार्ट आयरन में स्टोर हो जाएगा। तो ये जैसे हमारे यहाँ पे स्टोर होगा 150 यहाँ पे स्टोर होगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 आएगा, फिर माइनस है तो माइनस। अब इन दोनों में परफॉर्म करो तो मतलब 150 - 8 दैट इज 142। आपका ये आ गया आंसर, राइट। तो आई होप आप सब क्लियरली इसको समझ गए होगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये मैं सेम क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डेटा स्ट्रक्चर को, जो कि डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। ये 9th क्वेश्चन में आता है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी पॉप ऑपरेशन विल परफॉर्म आफ्टर कन्वर्टिंग फॉलोइंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो आपको इस इनफिक्स को पोस्ट में बदलना है, इसके बाद कितने ऑपरेशन पर कितने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म उसको आपको नोट डाउन करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको चाहूँ तो शॉर्ट कट में बता सकता हूँ, लेकिन इसको करके दिखाता हूँ। तो ऐसे देखना स्टैक है,
तो मैं इसको वीडियो में काफ़ी समझाया हूँ। जितने ऑपरेंड होते हैं उनको बाहर हम कर देंगे आउटसाइड, और ऑपरेटर को स्टैक में पुश करते हैं। कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो हमारे पास ये है, ऑपरेटर पुश कर दिए। इसके बाद हमारे पास ये है, बाहर ला दिए इसको। फिर प्लस है, फिर बी है, फिर ये है। तो ये जैसे आपको आता है तो इसको सब क्रॉस करके इसके बीच का सारे एलिमेंट बाहर कर लेते हैं। तो इसको बाहर जैसे करेंगे तो हमारे पास एक पॉप हो गया, एक पॉप। फिर सिमिलरली सारे एलिमेंट को ऐसे कर दोगे आप। फिर हमारे पास ये वाला है, इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। फिर हमारे पास ये वाला है, इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। फिर सी है तो सी हमारा बाहर आएगा क्योंकि ऑपरेंड है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ आउटसाइड। फिर माइनस है मतलब माइनस यहाँ पे आएगा। फिर डी मतलब ऑपरेंड मतलब बाहर आएगा। फिर ये, अब जैसे हमारा ये बॉक्स मिला है इसको क्लोजिंग करके इसको पॉप कर दो, तो यहाँ पे माइनस आ गया। 2 पॉप हमारे पास हो गए अभी तक। फिर ये वाला हमारा रहेगा। फिर हमारे पास ये है तो ये आ जाएगा। अब ध्यान देना, तो ये जो होता है इसका प्रेसिडेंस इस वाले से कम होता है, तो इसको हम ऊपर रख नहीं सकते, तो इसको एक पॉप कर देंगे। तो हमारे पास 3 पॉप हो गए, यहाँ पे भी आ जाएगा एक चीज़। ठीक है ना। सिमिलरली क्या करना है आपको, फिर आपका ये है, ये बॉक्स आया। फिर आपका ई है तो ई आएगा। फिर स्लैश स्लैश, फिर ये, फिर एफ, फिर प्लस, फिर जी। फिर हमारे यहाँ आया तो इसको फिर बाहर करेंगे तो हमारा फिर एक बार और आएगा, 4 बार हो गया प्लस। फिर हमारे पास एक बक्स आएगा, फिर 5 बार हो गया, ये 5 बार। और एक बार लास्ट में 6 बार आएगा यहाँ पे, एंड 7 बार। तो ये इतना बड़ा बताना कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ ध्यान देना आप सब, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो जितने आपको पास ऑपरेटर दिए हैं ना, जितने बस उसको काउंट करके आंसर मार दो। 3 4 5 6 7, आपका 7 आंसर आ गया। तो ऐसे चार्ज लगा सकते हो। हालांकि इसको आप मेरे वीडियो में देख रहे हो, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से वो समझाया हुआ, तो यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, विच आर द फॉलोइंग परमुटेशन कैन बी ऑब्टेन इन द सेम ऑर्डर यूजिंग एज्यूमिंग द इनपुट ऐसे दिया हुआ है। इसको मैं समझाता हूँ अभी। इसके पहले मैं बताता हूँ आपको कि जितने भी ये सब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ये सब गेट के क्वेश्चन है, मतलब गेट प्रीवियस में आपको मिल जाएंगे। तो इसमें ये लिख रहा है कि आपके पास ये इनपुट दिया हुआ है, अगर इसे सीक्वेंस में स्टैक में पुश करते हैं तो इसमें से कौन सा स्टैक हमारे पास लाइक फॉलो करेगा परमुटेशन को। तो सिंपल कर लेते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे। तो पहले 5 मैंने इंसर्ट किया 5, तो 5 के हमारा दिया नहीं, काम खत्म। इसके बाद 6 इंसर्ट करेंगे, 6 मैंने इंसर्ट किया, चलेगा। फिर देखो ध्यान से देखना, फिर मैंने इसके बाद 7 इंसर्ट किया, मतलब मैंने 5 किया, 6 किया, 7 किया। अगर मैं यहाँ पे परमुटेशन चाहूँ तो यहाँ पॉप जब करूँगा तो हमारे पास पहले पॉप होगा 7 पॉप होगा, फिर 6 पॉप होगा, फिर 5 पॉप होगा। अगर ऐसे पॉप करता हूँ तो 7 6 5, ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं है हमारे पास। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम इसको मान लो 7 बस पॉप किया हम लोग, और बाकी कुछ भी पॉप नहीं किया, क्योंकि 7 6 का कोई ऑप्शन हमारे पास दिए, मतलब 7 6 का हमारे पास ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो इसको हम लोग बस 7 ही पॉप करते हैं, ये सब दोनों पॉप नहीं करते हैं। ठीक है ना। फिर लिखा हमने 8 को इंसर्ट किया। अब देखो, फिर हम 8 को पॉप कर देते हैं। फिर चलो 8 को ही पॉप कर दिया। 7 8 का हमारे पास ऑप्शन काफ़ी सारे मिल रहे हैं हमारे पास। ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये पहला वाला नहीं था 7 8 है, ये मिल रहा है। 3 ऑप्शन मिल रहे हैं 7 8 पे, तो इसको सही है, चल देते हैं। फिर हमने 9 को इंसर्ट किया यहाँ पे, राइट। तो 9 को भी हम पॉप कर सकते हैं। तो हमारे पास 9 को जब पॉप 7 8 9 आएगा, तो हमारे पास 7 8 9 पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन तक आ रहा है हमारे पास 7 8 9, राइट। तो 3 ऑप्शन हो सकते हैं। इसके बाद फिर हम चाहें तो अगर 6 को पॉप करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, फिर 5, मतलब 7 8 9 6 5। तो 7 8 9 6 5, दैट इज़ ये वाला ऑप्शन हमारा अप टू डेट थोड़ा सही हो रहा है। लेकिन क्या हम क्रॉस चेक करेंगे डी वाला ऑप्शन कहीं पे सही हो सकता है, कुछ चांस है। तो डी वाले में क्या किया, उल्टा पॉप किया हुआ है, मतलब 9 पहले पॉप किया हुआ है, 9 9, फिर 8 पॉप किया 8, फिर 7 पॉप किया तो 7, फिर 5। फिर देखो हमारे यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि आपके पास अब 5 पॉप हो जाए। तो डी वाला ऑप्शन ऑब्वियसली नॉट, ये वाला हमारा कभी ऑप्शन होगा ही नहीं, राइट। तो आई होप कि आप सबको काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गए होंगे। आप सबने कुछ नए नए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट देखे होंगे। जैसे हमारा ये क्वेश्चन था, इसको मैंने वीडियो में नहीं कराया हुआ है,
ये क्वेश्चन। तो आप सब ये नया क्वेश्चन सीखे हुए यहाँ से। तो टिल देन जस्ट अपने आप प्रिपरेशन करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है, बस करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।